आज हम बात करने जा रहे हैं ईगो की, मतलब अहंकार की। अहंकार क्या है? अहंकार बेसिकली बहुत अच्छा है क्योंकि सृष्टि में हर चीज होना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि हर चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सृष्टि में हर चीज का होना बहुत जरूरी, ईगो का होना जरूरी है, एंगर का होना जरूरी है, ट्रस्ट का होना जरूरी है, हर चीज जरूरी है, बट बैलेंस्ड में, लिमिट में हमें हर चीज होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका बच्चे को आपको संस्कार देने हैं और कभी कभी उसको डांट के धपकार के अगर आपको सिखाना पड़ी तो उस समय आपका एंगर अच्छा है। बट अगर आप छोटी छोटी बात पे एंगर हो रहे हैं तो वहां पे आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि मुझे कहाँ पे अपने आप को सुधारना है। वहीं पर किसी चीज तो अगर आपको ईगो है, ईगो किस चीज पे आ रहा है? अगर आपको लगता है कि मुझे, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे ये पढ़ के दिखाना है, उसमें उसको ईगो आ रहा है, मैं सीए बन के ही अपने आप को दिखाऊंगा, तो ये ईगो अच्छा है। पर सीए बनने के बाद अगर वो अब एटीट्यूड दिखाकर ये कहे कि मैं तो अब सीए हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, अपने कलीग से कैसे भी बात कर सकता हूँ, वहां पे आपका ईगो आपको मात देता है। वैसे हमें समझने की जरूरत है कि बैलेंस कहाँ पे करना है, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे हाई हो रहा हूँ, किस पिच पे मैं हाई हो रहा हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ईगो की। इस सृष्टि में, इस धरती में हमें ईगो होना बहुत जरूरी था पहले, क्योंकि पहले के लोगों में ईगो नहीं होता था। वो बहुत ही सरल स्वभाव में रहते थे। उनको इवॉल्व होने के लिए उनके अंदर ईगो भरा गया, उनके अंदर ईगो डेवलपमेंट किया गया। बट ईगो के चलते अब क्या होता है, अब हम अपने आप को भूलकर सिर्फ उस ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब जहां हमें डेवलपमेंट करनी थी खुद की सोल की, खुद की, वहां पे हमने डेवलपमेंट भी किया और अपने ईगो को इतने हद तक आगे बढ़ा दिया कि वो हमारी बुद्धि विवेक से परे अब काम करने लग गया। अब इंसान अपनी बुद्धि और विवेक को छोड़कर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने एक्शन को रिएक्शन में बदल देता है। जैसे मान लीजिए ईगो होता क्या है? एक्चुअली ईगो ना हमें बाउंड्री सेट करवाता है कि मैं इतना ही हूँ, मतलब मैं स्पिरिचुअल टीचर हूँ, एक बाउंड्री सेट हो गई आपकी कि एक मतलब ईगो एक आइडेंटिटी चाहता है, आइडेंटिटी चाहता है कि मैं ये हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्पिरिचुअल कोच हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सीए हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मतलब आप एक आइडेंटिटी के साथ में अपने आप को जोड़ लेते हैं, जबकि हम तो विशाल हैं इस पूरे ब्रह्मा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस आकाश को कम, मतलब जितना आप आकाश को देख रहे हो उतना ही क्या वो आकाश है? वो पूरी अर्थ में फैला हुआ है, इस विश्व में फैला हुआ है। उतना ही हमारा एयर है, उतना ही हमारा अर्थ है, उतना ही हमारा वाटर है। पर हम क्या देखना चाहते हैं? ये मेरा घर है, ये मेरे घर में आने वाला पानी है, आरओ का पानी। मेरे घर से जो खिड़की से हवा आ रही है वो मेरे घर की हवा है। मेरी आंखों से जो दिख रहा है आकाश वो मेरा है। मतलब आप लिमिटेड करना चाहते हैं खुद को, जबकि पूरा सागर आपके सामने भरा हुआ है, पूरी पृथ्वी आपके सामने हरी भरी खड़ी है। पर ईगो क्या दिखाता है? बहुत छोटा दिखाता है। बट हम उस ईगो को बहुत बड़ा समझते हैं कि हाँ, मैं बहुत बड़ा हो गया, अब तो मैं टीचर हो गया हूँ, तो कोई मुझसे कैसे बात कर सकता है ऐसे? मैं तो बड़ी पोस्ट में हूँ, कोई मुझे कैसे ऐसे, मतलब ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहा है, मुझे मुझे कुछ मान क्यों नहीं रहा है? तो वहां पे ईगो आपका आपको लिमिटेड बांधता जाता है और उस आप बंधन में बंधते चले जाते हैं। ईगो के दो पहलू समझिए, एक तत्व होता है, एक जुड़ाव होता है। तत्व के अंदर क्या होता है? एक आपकी बॉडी में होता है कि आप एक बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं कि ये मेरी बॉडी है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत नाटा हूँ, मैं बहुत गोरा हूँ, मैं बहुत काला हूँ, अरे मैं तो मोटा होता जा रहा हूँ, अरे मैं तो पतला होता जा रहा हूँ, वो देखो वो कैसी है और मैं देखो मैं कैसा हूँ। आप अपनी बॉडी के साथ, अरे मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे तो रिंकल्स दिख रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा बॉडी टॉक्स आपकी होती हैं कि आप बॉडी के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे। दिन रात आप बॉडी के लिए सोच रहे हैं, पर बॉडी के लिए आप कर क्या रहे हैं? वहीं पर आपका आ जाता है वस्तु से, किसी वस्तु के साथ आपका अटैचमेंट, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा ये मेरी ज्वेलरी है। आप वस्तु के साथ में अपने आप को अटैच कर देते हैं।
वहीं पे भौतिक स्वरूप में आप मतलब ये मेरे रिश्ते नाते हैं, ये मेरी दुनिया है, ये मेरी फैमिली है, तो हम कितना अपने आप को दूसरों से जोड़ते हैं और उसी दूसरों को जोड़ने से हम अपने आप में वो अहंकार को पैदा कर देते हैं। मेरी फैमिली को तुमने कैसे ऐसे कह दिया, तुम गलत हो मैं सही हूँ, मेरी चीज तुमसे बेहतर है, मुझे बेहतर करके दिखाना है। मतलब हम ईगो में कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं, हम ईगो में ये भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअल में कौन है और हम यहाँ पे करने क्या है। इतनी डीप रूटेड हम लोग ईगो के साथ में काम करते हैं कि हम किसी का एक फीडबैक और किसी की एक सजेशन भी नहीं लेना पसंद। अब देखिए, अब हमारा ईगो हमारा कहाँ कहाँ पे ट्रिगर करता है। जब हम अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हमें लोगों को दिखाने का शौक होता है। बेसिकली हम अपने शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड शूज लेकर आते हैं। और वहीं अगर हमारे पास अच्छी गाड़ी है तो हमारा हाव भाव बिल्कुल बदल जाता है लोगों को दिखाने के लिए। वहीं अगर हम प्लेन में बैठे इकोनॉमिक क्लास में तो हम चुपचाप से बैठे रहते हैं, हमें कुछ मतलब नहीं होता है किसी का। पर वहीं पर अगर हम बिजनेस क्लास में होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें पूरा अटेंशन मिले, पूरी सर्विस हमें दिया जाए। अगर ना दिया जाए तो हम वहाँ पे कंप्लेन शुरू कर देते हैं। हम किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट वाले से जरा सी कोई गलती होती है, हम उसको बोलने से भी पहले सोचते नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। तो मतलब हम किस हद तक अपने ईगो पर, मतलब ईगो हमारे सर पे किस हद तक काबू कर रहा है और क्या क्या हमसे करवा रहा है, हम अनकॉन्शियसली उसको करे भी जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं।